हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या बच्चों? सोर्सेस ऑफ फूड। क्या नाम है? सोर्सेस ऑफ फूड। आज ये हम लोग का लगभग 3rd या 4th वीडियो है इस चैप्टर का। तो बच्चों हम लोग इस चैप्टर में ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। क्या बच्चों? इस चैप्टर में हम लोग ऑलरेडी बहुत कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं। इसका मतलब हम लोग बहुत छोटा टॉपिक बचा है, मतलब थोड़ा ही टॉपिक बचा है, बहुत कुछ कवर कर चुके हैं। कवर करने में मैं थोड़ा रिकॉल कर दे रहा हूँ, आपको रिमेंबर करा दे रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं या फिर पढ़ चुके हैं। तो बच्चों अगर देखा जाए तो हम लोग क्या चैप्टर में न्यूट्रिएशन क्या होता है, ठीक, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़े थे। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, फूड इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, इसके बारे में पढ़े थे। और हम लोग सोर्सेस ऑफ फूड एक न्यू ही टॉपिक, मतलब इस चैप्टर में एक अंदर में भी एक टॉपिक दिया था, यही चैप्टर का ही नाम है सोर्सेस ऑफ फूड, जिसमें हम लोग प्लांट सोर्सेस ऑफ फूड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या बच्चों? प्लांट एज ए सोर्सेस ऑफ फूड के रूप में पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग प्लांट के कौन कौन से पार्ट हैं जो फूड के रूप में उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कई टॉपिक कवर किए थे इसमें। क्या बच्चों? मैं आप लोग को रिकॉल करा रहा हूँ। इसमें हम लोग कई टॉपिक कवर किए थे। पहला था रूट्स, फिर उसके बाद क्या था बच्चों? स्टेम था, फिर फ्रूट था, फिर लीव्स था, फिर फ्लावर था, और लास्ट क्या था? सीड था। यहाँ तक हम लोग ऑलरेडी, आप लोग पिछला लेक्चर जाके थोड़ा सा देख भी लीजिए, एक बार आप रिकॉल कर लीजिए खुद ही। मैं इतना बाकी रिकॉल करा दिया हूँ। यहाँ तक हम लोग सीड तक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो न्यू टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, टॉपिक वही था क्या? सोर्सेस ऑफ फूड, बट प्लांट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब जो आज पढ़ने जा रहे हो बच्चों, एनिमल सोर्सेस ऑफ फूड। क्या बच्चों? चैप्टर मतलब न्यू टॉपिक का नाम क्या है? एनिमल सोर्सेस ऑफ फूड। तो आइए हम लोग न्यू टॉपिक को लिखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। क्या बच्चों? एनिमल सोर्सेस ऑफ फूड्स, ठीक। तो बच्चों हम लोग एनिमल सोर्सेस ऑफ फूड तक ऑलरेडी, मतलब क्या है, प्लांट के सोर्सेस ऑफ फूड तक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा एनिमल सोर्सेस ऑफ फूड, मतलब एनिमल्स क्या क्या हमें फूड के रूप में देते हैं, या फिर उनका कौन कौन सा पार्ट हम फूड के रूप में उपयोग करते हैं। इसके पहले हम लोग किसके पार्ट के बारे में पढ़े थे? प्लांट के बारे में। प्लांट के पढ़े थे ना, स्टेम, फ्रूट, फ्लावर, सीड, रूट, ये सब पढ़े थे। अब हम लोग किसके बारे में? एनिमल सोर्सेस ऑफ फूड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्या बच्चों? एनिमल सोर्सेस फूड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों मैं आपको लोगों को बता दूं थोड़ा सा मैं हर टॉपिक के पहले अपने खुद ही कुछ थोड़ा बहुत बता देता हूं अपनी भाषा में, ताकि आप लोग समझ जाओ कि कहानी क्या है, या फिर इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले क्या है, ठीक, जान के इसीलिए बताता हूँ ताकि आप लोग कवर करो अच्छी तरीके से, मतलब एकदम एनर्जेटिक हो जाओ, समझ जाओ कि हाँ कहना क्या चाह रहे हैं सर, या फिर पढ़ाने क्या वाले हैं। इसके पहले मैं आपको हर टॉपिक के पहले थोड़ा बहुत कहानी बता ही देता हूँ, ठीक। तो बच्चों कहानी ये है, इस टॉपिक की कहानी ये है कि जैसे हम लोग प्लांट्स के कई पार्ट्स को फूड के रूप में उपयोग करते हैं, ऐसे एनिमल भी हमें बहुत सारे प्रोडक्ट प्रदान करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? बहुत सारे प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करो अगर हम लोग, तो जितने भी मतलब क्या हैन हुई, जैसे मुर्गी, ये हमें क्या प्रोवाइड करती है बच्चों? ये हमें अंडा, एग देती है, जिसे हम फूड के रूप में उपयोग करते हैं ना। किसी एनिमल्स की बात करें, फॉर एग्जांपल काऊ, बफेलो या गोट, ये सब की बात करें तो बच्चों ये लोग हमें मिल्क भी देते हैं। आपको पता है मिल्क आप लोग देखते हो ना, इनके मिल्क का हम बहुत ही उपयोग करते हैं। मिल्क भी खा लेते हैं, कर्ड दही बना लेते हैं, खा लेते हैं, घी मिल्क से ही निकालते हैं, मक्खन घी से ही निकालते हैं, पनीर दूध से ही बनाते हैं। बच्चों मतलब ये सारी जितनी भी चीज़ें हम लोग फूड पकवान के रूप में, अपने फूड के रूप में उपयोग करते हैं, ये कहीं ना कहीं हमें कौन प्रोवाइड करता है? एनिमल प्रोवाइड करते हैं। कौन बच्चों? एनिमल प्रोवाइड करते हैं। तो टॉपिक यही है क्या? एनिमल सोर्सेस ऑफ फूड। एनिमल के कौन कौन से सोर्स, क्या क्या सोर्स हैं जो हम फूड के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है। आइए आपकी बुक में जो ऑलरेडी दिया हुआ उसको हम डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है बच्चों, एनिमल्स प्रोवाइडेड अस विथ ए नंबर ऑफ फूड आइटम्स। बच्चों ये एकदम सही है कि जो एनिमल्स होते हैं हमें बहुत सारे नंबर आइटम्स हमें प्रोवाइड करते हैं। अभी हम लोग एक एक करके उन्हें देखेंगे। पहले जो लिखा हुआ उसे हम लिख लेते हैं। लिखा है एनिमल्स प्रोवाइडेड अस। क्या लिखा हुआ बच्चों? एनिमल्स प्रोवाइडेड अस। क्या प्रोवाइडेड करते हैं बच्चों?
विथ ए नंबर ऑफ फूड आइटम्स, क्या प्रोवाइड करते हैं बच्चों? विथ ए नंबर ऑफ फूड आइटम्स, ठीक, नंबर ऑफ फूड आइटम्स। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? तो बच्चों एनिमल्स जो होते हैं हमें नंबर ऑफ फूड आइटम्स, कई नंबर ऑफ फूड आइटम्स प्रोवाइड करते हैं। हम आपको जैसे बताएं भी, एग हो गया, घी हो गया, पनीर हो गया, कर्ड हो गया, मिल्क हो गया, फ्लैश हो गया मतलब मांस हो गया, कई सारी चीज़ हमें एक प्रोवाइड करते हैं। एक एक करके आइए हम उन्हें देखते हैं बच्चों। फर्स्ट पॉइंट, इसका मतलब हम लोग चल रहे हैं फर्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। क्या बच्चों? फर्स्ट पॉइंट क्या है उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट स्टार बना के लिखते हैं, सारे पॉइंट्स को स्टार बना के लिखेंगे ताकि आप लोग पॉइंट, आपके दिमाग में पॉइंट वाइज सभी का आंसर याद रहे, ठीक। आइए पहला पॉइंट लिखा हुआ बच्चों, वी गेट एग्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट फ्रॉम एनिमल्स। क्या लिखा हुआ बच्चों? वी गेट, लिखते हैं क्या लिखा हुआ है, वी गेट एक्स, EGGS, एक्स मतलब अंडे, और क्या बच्चों? मिल्क, MILK, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। क्या बच्चों? मिल्क प्रोडक्ट क्या होगा? मतलब जो लोग हम लोग मिल्क से बनाते हैं। क्या क्या बनाते हैं बच्चों? बहुत सारी चीज़ें मिल्क प्रोडक्ट में आती हैं। पनीर हम लोग किससे बनाते हैं? मिल्क से बनाते हैं। कर्ड यानी दही किससे बनाते हैं? मिल्क से बनाते हैं। और क्या? घी मिल्क से, दही से ही निकालते हैं मक्खन, ठीक। मक्खन वगैरह, पेड़ा वगैरह जितना भी चीज़ें बनती है क्या है? मिल्क प्रोडक्ट में आएंगे। मतलब मिल्क प्रोडक्ट मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो मिल्क से बनाए जाते हो, ठीक। तो वही लिखा हुआ था बच्चों, क्या? वी गेट एग्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट फ्रॉम एनिमल्स। कहाँ से प्राप्त करते हैं बच्चों हम लोग? एनिमल्स से ही तो मिलता है। कहाँ से मिलता है ये सारी चीज़ें? ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं हमें? एनिमल से ही तो मिलती हैं, ठीक। तो बच्चों फर्स्ट पॉइंट यही लिखा हुआ था, क्या? एग्स हुआ यानी कि अंडे हो गए, और मिल्क हो गया, और मिल्क के कई सारे प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल पनीर, घी, पेड़ा, मक्खन, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, कर्ड, दही, ये सारी चीज़ें जितनी क्या मिल्क से ही हमें मिलती हैं, इसलिए हमें इन्हें क्या कहते हैं? मिल्क प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? इन्हें मिल्क प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, किसमें? एनिमल सोर्सेस ऑफ फूड में, ठीक। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, यानी पॉइंट नंबर 2। किस पे बच्चों? पॉइंट नंबर 2। देखते हैं पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, डिस्कस किया जाए, ठीक। पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ बच्चों? पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है, वी गेट मीट फ्रॉम हेन। क्या लिखा हुआ है पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं। वी गेट लिखा हुआ है, वी गेट मीट, मीट मतलब क्या होता है बच्चों? मांस, फ्लैश। वी गेट मीट फ्रॉम हेन, कहाँ से हम लोग प्राप्त करते हैं बच्चों? मुर्गी से ही मिलता है ना, ठीक। हेन एंड फिश, फिश से भी हम लोग प्राप्त करते हैं बच्चों, फिश। गोट, GOAT बकरी, गोट, एंड डक, DUCK, डक मतलब बत्तख, ठीक। तो बच्चों मतलब बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। सेकेंड पॉइंट में क्या डिस्कस करना हमें? लिखा हुआ है वी गेट मीट, मीट मतलब फ्लैश या फिर मांस कह सकते हो हिंदी में, मांस जो हम लोग खाते हैं ना, बोटी जिसे बोलते हैं, ठीक। बोन्स वगैरह जो उनके खाते हैं, हड्डी वगैरह, ठीक, वो किस में आ जाएंगे? मीट में आ जाएंगे। तो वही बोला जा रहा है, वी गेट मीट फ्रॉम हेन, फिश, गोट एंड डक। गोट से भी, बकरी को भी हम लोग मतलब बहुत सारे लोग देखे होंगे आप लोग कटिंग करके उनका खा जाते हैं मीट को, उनको, हेन को, मुर्गी को भी, डक को भी। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि एनिमल्स के कई सारे चीज़ हैं ऐसे जो हम फूड के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा था बच्चों सेकेंड पॉइंट में, कि हम लोग जो फ्लैश पाते हैं वो कहाँ कहाँ से पाते हैं? गोट से पाते हैं, डक से पाते हैं और हेन से पाते हैं, ठीक। ये सारी चीज़ें हम लोग इनके थ्रू हमें मिलता है, ठीक है। तो ये आपका था कौन सा पॉइंट? पॉइंट नंबर 2, ठीक। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, यानी कि पॉइंट नंबर 3। क्या बच्चों? पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 3 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 3 में ये लिखा हुआ बच्चों, हनी, लिख लेते हैं पहले, हनी यूज्ड एज स्वीटनर। क्या लिखा हुआ बच्चों? हनी, थोड़ा लंबा पॉइंट है, हनी कोई बात नहीं, यूज्ड एज स्वीटनर, SWT स्वीट, NER स्वीटनर। स्वीटनर इज आल्सो एन एनिमल, इज आल्सो
एन एनिमल, ठीक, एनिमल प्रोडक्ट। अभी बच्चे हम समझा रहे हैं, पहले लिख लें इस सारी चीज़ों को, ठीक, एनिमल प्रोडक्ट। फिर आगे लिखा है द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स, क्या लिखा हो बच्चों, द NECTAR है, OR है, AR है, द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स FLOWERS, फ्लावर्स इज सक्ड बाई, इज SUCKED, सक्ड बाई हनी कॉम, हनी बीज होगा, हनी बीज मतलब मधुमक्खियाँ, मधुमक्खी की जो छत्ता होती है, हनी बीज एंड कन्वर्टेड इनटू हनी। अभी बच्चों हम समझा रहे हैं, बोर मत होइए आप लोग। एंड कन्वर्टेड इनटू हनी, HONEY। देखो बच्चों बहुत ही मतलब बेहतरीन चीज़ लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा चीज़ लिखा हुआ है। अभी आपको स्टेप बाय स्टेप हम समझा रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। कोई बहुत टफनेस नहीं है, कोई टफ नहीं है, कोई हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल वर्ड में लिखा हुआ है चीज़ें। क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं। लिखा हुआ हनी यूज्ड एज स्वीटनर। बच्चे एक वर्ड आया स्वीटनर, मैं आपको बता दूं ये स्वीटनर अगर आप लोग ध्यान से देखो तो स्वीट वर्ड से बना हुआ है। मैं बच्चों बता दूं आप लोग को, ये थोड़ा आप लोग हायर लेवल में आओगे तब समझ में आएगा, लेकिन मैं फिर भी समझा दे रहा हूँ बहुत अच्छी तरीके से। बच्चों स्वीटनर कहाँ से वर्ड बना हुआ, स्वीट वर्ड से। जैसे हम लोग को कोई मीठी चीज़ खानी है अगर, तो हम लोग का यूज करते हैं, या तो चीनी डाल देंगे या तो भेली डाल देंगे, ठीक, यही करेंगे ना। और कोई सोर्स है क्या कि मीठा कोई बना दिया जाए। ऐसे ही बच्चों कई सारे प्रोडक्ट हैं जो चीनी और भेली का उपयोग करके बनाया जाता है, उसे हम स्वीटनर कहते हैं। मतलब ये कम, इसमें कम शुगर होता है। मतलब जैसे क्या होता है, अगर जो लोग शुगर के पर्सन होते हैं, आप लोग शुगर पता है एक बीमारी है ना, अगर ये लोग शुगर अधिक खाते हैं तो इन्हें शुगर हो जाएगा। लेकिन बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसे बनाया जाता है शुगर से, उसे हम स्वीटनर बोलते हैं, और उसमें शुगर की मात्रा कम होती है। वो अगर शुगर पर्सन भी उसे खाए ना तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। तो बच्चों स्वीटनर एक प्रोडक्ट है जो किससे बनाया गया है, इन्हीं चीनी और भेली से ही, मतलब शुगर से ही और किससे, भेली से ही बनाया गया है, ठीक। तो वही लिखा गया है क्या, हनी यूज्ड एज स्वीटनर। हनी को हम लोग स्वीटनर के रूप में उपयोग किया जाता है। हनी आपको पता है कैसा होता है, मीठा होता है ना, तो उसे स्वीटनर एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। इज आल्सो एन एनिमल। बच्चों ये आपको पता है कि जो हम लोग हनी यानी कि मधु जो हम लोग खाते हैं बच्चों, ये कहाँ से मिलता है, ये भी एनिमल से ही मिलता है। ये क्या करते हैं, जितनी भी मधुमक्खियाँ होती हैं ये सारे फ्लावर्स के, एक वर्ड यूज होता है नेक्टर, अभी आगे इसमें भी यूज हुआ है, वहाँ से लोग रस को, जूस को सक करके लाती हैं और एक मधुमक्खी का छत्ता बनाती हैं। उन्हीं से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं बच्चों, हनी प्राप्त करते हैं। इसका मतलब जो हनी है वो भी हम लोग किससे प्राप्त करते हैं, एनिमल से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं बच्चों, एनिमल से प्राप्त करते हैं, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। आगे क्या लिखा हुआ है देखते हैं। आगे लिखा हुआ है द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स इज सक्ड बाई हनी बीज। वही जो अभी हम लोग जस्ट बात कर रहे थे कि जो जूस यानी नेक्टर, यहाँ कहने का मतलब नेक्टर का हिंदी तो अमृत होता है बच्चों। क्या होता है, अमृत। बट यहाँ वो अमृत तो नहीं होता, जस्ट लाइक ए अमृत, जस्ट लाइक ए नेक्टर। जो ये लोग फ्लावर से हनी बीज यानी मधुमक्खियाँ वगैरह इनके जूस को सक करके लाती हैं, उन्हें हम लोग नेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, नेक्टर बोलते हैं। तो वही लिखा हुआ था क्या कि द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स इज सक्ड बाई हनी बीज। मधुमक्खियों के द्वारा नेक्टर वो सक कर लिया जाता है, चूस लिया जाता है, सुरुक लिया जाता है, एंड कन्वर्टेड इनटू हनी, और हनी में बदल दिया जाता है उसे, मतलब हनी में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें, शहद में जाके बदल जाता है। मीठी मीठी जो हम लोग खाते हैं ना हनी, ब्रेड वगैरह में भी लगा के हम लोग हनी खाते हैं, आपको पता है। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग देखें कि कई सारे प्रोडक्ट के बारे में देखें जो हमें किससे मिलते हैं बच्चों, एनिमल से मिलते हैं। किससे प्राप्त होते हैं, एनिमल से प्राप्त होते हैं। इसीलिए इस टॉपिक का नाम ही था एनिमल सोर्सेस ऑफ फूड, मतलब एनिमल का क्या क्या हम लोग फूड के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक। तो ये दीज आर 3 पॉइंट्स। इन तीनों पॉइंट्स को आपको माइंड में कीप करके रखना, बनाए रखना है, और ऐसे ही ध्यान से देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें मतलब हैं जो हमें मिलती हैं। अब बच्चों आपके बुक में कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, हम उन्हें आपको शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं
ताकि आप लोग देख भी लें। यहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं है, फिगर बनाने से कुछ होता है नहीं ना, बस आपको समझाने की ज़रूरत है। तो हम आपको फिगर को शो कर रहे हैं, यहाँ से आप लोग देख सकते हो। ये आपके फिगर्स हैं, आप देख सकते हो। ये मिल्क रखा हुआ ग्लास में, ये भी किससे मिलता है? एनिमल से मिलता है। किससे? चाहे गोट से मिल सकता है, चाहे बफेलो से मिल सकता है, चाहे काऊ से मिल सकता है। अब बच्चों यहाँ पे एग दिखा है, देख सकते हो आप लोग, एग दिख रहा होगा, अंडा। ये अंडे कहाँ से मिलते हैं बच्चों? मुर्गी अंडा देती है हैन, यहाँ से। इसका मतलब एग भी किससे मिलता है बच्चों? एनिमल से मिलता है। डाउट? कोई डाउट नहीं ना। फिर आगे लिखा हुआ बच्चों फ्लैश, मतलब मांस, यानी कि ये मुर्गी जो हम लोग काट काट के खाते हैं, गोट को काट के खाते हैं, ये भी कहाँ से मिलता है फ्लैश? एनिमल से मिलता है। कहाँ से मिलता है बच्चों? एनिमल से मिलता है। फिर आगे लिखा हुआ घी, ये बच्चों आपको पता है घी कहाँ से मिलेगा? मिल्क से, कर्ड से निकाला जाता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये किसके सोर्स हैं? एनिमल्स के सोर्स हैं। किसके सोर्स हैं बच्चों? एनिमल्स के सोर्स हैं। फिर अगला बटर लिखा हुआ बच्चों, मक्खन। बटर भी किससे बनता है बच्चों? मिल्क से ही, मिल्क का ही उपयोग करके बनता है। फिर अगला फिगर है चीज़, मतलब यानी कि पनीर बोला जाए तो पनीर जो होता है बच्चों, वो भी देखा जाए किससे बनता है बच्चों? मिल्क से ही बनता है। फिर कर्ड, दही। फिर हनी, हनी भी कौन देता है बच्चों? ये सारे एनिमल्स वगैरह लाके इसको बनाते हैं। क्या करते हैं बच्चों? सारे एनिमल्स वगैरह ला के इसे क्या करते हैं? बनाते हैं। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? ठीक है, आप लोग इतना नोट करो, फिर आगे अभी मैं आपको डिस्कस करता हूँ। इतना आप लोग राइट डाउन करो। ठीक है बच्चों, आप लोग राइट डाउन कर लिए होंगे। अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से देखें कि एनिमल सोर्सेस ऑफ फूड में एनिमल्स में क्या क्या हमें ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमें क्या होते हैं? मिलते हैं। किससे? एनिमल से मिलते हैं। और हम उन्हें किसके रूप में उपयोग करते हैं? फूड के रूप में उपयोग करते हैं। किसके रूप में बच्चों? फूड के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमने प्लांट्स एज ए सोर्स ऑफ फूड और एनिमल्स एज ए सोर्स ऑफ फूड के बारे में डिस्कस किए। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाया जा रहा है, आप लोग पढ़ रहे हैं मेहनत से, तो डाउट कहीं नहीं आना चाहिए। अब बच्चों, अब हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, नेक्स्ट थिंग जो है उसको हम लोग जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका नॉलेज चेक। मतलब कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हमें करना है, नॉलेज चेक करना है कि अभी तक जो जो टॉपिक पढ़ें, क्या हम लोग टॉपिक पढ़ें बच्चों? फूड इंग्रेडिएंट्स पढ़ें, न्यूट्रिशन पढ़ें, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ें, एनिमल्स एज ए सोर्स ऑफ फूड पढ़ें आज ही, और इसके पहले पढ़े थे प्लांट्स एज ए सोर्स ऑफ फूड। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन्हीं सभी के से रिलेटेड नॉलेज चेक करना है कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा। बच्चों, मैं तो यहाँ बता दूंगा क्या क्या इसका आंसर होगा, लेकिन आप उसको ज़रूर सोचना कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि आपको पढ़ाया हूँ और आप समझ भी रहे हैं, समझ भी गए होंगे। तो अब आइए हम लोग जो नेक्स्ट थिंग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो है नॉलेज चेक, यानी कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक, क्या बच्चों? KNOWLEDGE नॉलेज, KNOWLEDGE नॉलेज चेक, CHECK। अब हमें नॉलेज चेक करना है, मतलब हम लोग के पास कितना नॉलेज हो गया, उसको चेक करने के टाइम आ गया है। तो आइए चेक करते हैं।
क्वेश्चन है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उन्हें हमें ब्लैंक में फिल करना है। फिल इन द ब्लैंक, जो खाली स्थान है उन्हें क्या करना है, हमें फिल करना है। क्या करना बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल करना है। ठीक, ये था आपका क्वेश्चंस कि मतलब करना क्या है। अब हम लोग 1 बाय 1 करके क्वेश्चंस को करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, 1 बाय 1, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा हुआ बच्चों, लिखा हुआ डैश, मतलब पहले ही ब्लैंक दे दिया है, खाली स्थान, वहाँ पे आपको क्या करना है, फिलअप करना है। क्या करना है बच्चों, ऐसे आपको यहाँ पे ब्लैंक दे दिया गया है, फिलअप करना है। क्या फिलअप करना है अभी पता चलेगा। क्वेश्चंस है प्रोवाइड, PROVIDES, प्रोवाइड्स अस एनर्जी, SENERGY। इसका मतलब यहाँ पे ऐसे थिंग्स को फिलअप करना आपको जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। बच्चों मैं चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले ही बहुत सारी बातें बोला था। जब पहला लेक्चर हम लोग सोर्सेस ऑफ फूड, पहला चैप्टर पहला लेक्चर जब पहली बार मिले थे, तो मैं बहुत चिल्ला के, बहुत लाउडली, बहुत फोकस कर करके आपको बताया था कि हमें एनर्जी कौन देता है, या फिर हमें एनर्जी किससे मिलती है। हम प्रश्न भी उसी दिन किए थे कि अगर मैं आपसे पूछूं हमें किस चीज़ से एनर्जी मिलती है, तो आपका आंसर उस दिन भी था, आज भी वही क्वेश्चंस के रूप में आ गया कि हमें एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है। तो बच्चों इसका सीधा सा आंसर है, आपको भी पता होगा, आप बताइए उधर से, बोलिए जिसको पता हो। कोई बात नहीं, मैं तो सुन नहीं पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन इसका आंसर आप सभी को पता है, फूड होगा बच्चों। फूड लेने से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है बच्चों, हमें एनर्जी मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, फूड। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा फूड, FOOD, फूड्स प्रोवाइड्स अस एनर्जी। यानी कि हमें एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करती है। कौन प्रोवाइड करता है बच्चों, फूड प्रोवाइड करता है। ठीक, समझ में आता है यहाँ तक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ बच्चों, लिखा हुआ है द प्रोसेस बाय विच, पहले क्वेश्चंस लिख लेते हैं। द प्रोसेस, PROCESS, द प्रोसेस बाय विच, द प्रोसेस बाय विच आवर बॉडी ट्रांसफॉर्म्स, आवर बॉडी ट्रांसफॉर्म्स, TRANS, FORMS, our body transforms food into energy, FOOD, food into energy, ENERGY, the process by which our body transforms food into energy is called, CALLED, called। फिर उसके बाद बच्चों डैश है जिसे आपको फिलअप करना है। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, अगर आप लोग रिकॉल करो, रिमेंबर करो, याद करो, मैं आपको बहुत मतलब डेफिनेशन भी आपको लिखा रखी है, आपके नोट्स में होगा भी, आप ना हो तो पीछे पलट के देख भी लीजिए जो आप नोट बनाते हैं। मैं बहुत अच्छी तरीके से बताया था बच्चों कि वो प्रोसेस जिससे हमारी बॉडी फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करती है उसे हम क्या कहते हैं, या फिर उस प्रोसेस का नाम क्या है। तो मैं बहुत अच्छी तरीके से बच्चों बताया था कि एक प्रोसेस है जिसका नाम है न्यूट्रिशन। क्या नाम है बच्चों, न्यूट्रिशन। और बोला भी था न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस इन विच आवर बॉडी फूड कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इज नोन एज न्यूट्रिशन, या फिर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। तो बच्चों आपको याद होगा, और याद भी होगा, हमें उम्मीद है याद किए होंगे। जिस प्रोसेस से हमारी बॉडी फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करती है उस प्रोसेस का नाम क्या है बच्चों, न्यूट्रिशन। क्या नाम है बच्चों, न्यूट्रिशन। तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, इसका आंसर सभी को आना चाहिए। क्या नाम है, NUTRITION, न्यूट्रिशन। उस प्रोसेस का क्या नाम है बच्चों, न्यूट्रिशन नाम है। क्या नाम है, न्यूट्रिशन नाम है। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट, बिल्कुल नहीं डाउट होना चाहिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है।
मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूँ, अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो, नोट्स को बना रहे हो, सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो, रोज़ बार बार नोट्स को दोहरा रहे हो, ऐसे टॉपिक वाइज देख रहे हो, तो आंसर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, चाहे कितना भी घुमा के कोई पूछ ले। क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसका आंसर भी बहुत आसानी तरीके से दे सकते हो। ठीक, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किस पे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड द, क्या है बच्चों? प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड द, वही पढ़ते हैं, लिखते हैं पहले, PLANTS, प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड द, प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड द डैश लिखना है। आपको यहाँ पे 2 चीज़ें फिलअप करनी है, कोई बात नहीं, 2 हो या 3 हो, अगर हम पढ़ें तो कर सकते हैं। ठीक, प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड द डैश एज दे, क्या लिखा हुआ है? एज दे मेक दियर ओन फूड, OWN, ओन फूड by the process of फिर डैश है, उस प्रोसेस का नाम लिखना है। 2 फिल इन द ब्लैंक्स आ गए बच्चों इस क्वेश्चंस में। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चंस में 2 फिल इन द ब्लैंक्स आ गए। ठीक, तो नो डाउट बहुत ही सिंपल सा तरीका है। अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुने हैं, पढ़े हैं, तो इस क्वेश्चंस का आंसर देने में आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। ठीक, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखें। प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड, बच्चों मैं आपको बताया था प्लांट्स एज ए सोर्स, जो हम लोग टॉपिक पढ़े थे इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में, इसके जस्ट आज के पहले वाला जो हम पढ़ाए हैं, ठीक, उसमें हम लोग पढ़े थे कि प्लांट्स अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, इन्हीं लिए उन्हें एक नाम और भी देते हैं। प्लांट्स को हम लोग प्रोड्यूसर्स कहते हैं। प्रोड्यूसर्स क्यों? क्योंकि वो फूड को बनाते हैं, खुद बनाते हैं। जैसे बच्चों आप लोग अगर देखा जाए जिस तरीके से, मतलब क्या, मुझे याद नहीं आ रहा है, छोड़ो जाने दो, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहा था बट भूल गया। ठीक, तो जिस तरीके से बच्चों प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है, इसीलिए उन्हें हम एक नाम और देते हैं, क्या? प्रोड्यूसर्स, क्योंकि ये लोग प्रोड्यूस करते हैं किसको? फूड को। तो बच्चों अगर इनको कोई पूछे प्लांट्स आर आल्सो कार्ड्स, प्लांट्स को हम और क्या कहते हैं, तो उनका आंसर क्या बच्चों? प्रोड्यूसर्स कहते हैं, PRODUCERS, प्रोड्यूसर्स कहते हैं, क्योंकि ये खुद प्रोड्यूस करते हैं क्या? फूड को, इसलिए इनका नाम क्या देते हैं बच्चों? प्रोड्यूसर्स देते हैं। क्या देते हैं? प्रोड्यूसर्स देते हैं। ठीक, फिर बच्चों आगे लिखा हुआ है एज दे मेक दियर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ, मैं बच्चों बहुत बार बताया हूँ, लगभग 2-4 बार ये बात कह चुका हूँ, आज 5वीं बार होगा, कि प्लांट्स अपना फूड खुद सेल्फ प्रिपेयर करते हैं और एक प्रोसेस के द्वारा प्रिपेयर करते हैं। उस प्रोसेस का नाम क्या है वही पूछा जा रहा है। एज दे मेक दियर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ, किस प्रोसेस के द्वारा? बच्चों मैं बार बार बोलता हूँ, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। कौन से प्रोसेस के द्वारा बच्चों? फोटोसिंथेसिस, PHOTOSYNTHESIS। बच्चों फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा प्लांट्स अपने फूड को सेल्फ प्रिपेयर करते हैं। क्या करते हैं? सेल्फ प्रिपेयर करते हैं। इसीलिए इन्हें एक नाम से और जानते हैं, क्या? प्रोड्यूसर्स। किस नाम से जानते हैं बच्चों? प्रोड्यूसर्स नाम से जानते हैं। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल सा आंसर है यार। मेरे पिछली वीडियो को जाके देखो ना, अभी देखो धड़ाधड़ इसका आंसर मिलेगा आपको, कोई डाउट नहीं होगा। और जाने की क्या ज़रूरत है, कितनी बार पढ़ोगे, इतनी बार पढ़ा दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक नहीं पढ़ना है, नेक्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ना है ना, तो ध्यान से, इसलिए एक ही बार पढ़ो, ध्यान से पढ़ो और नोट्स बनाते रहो, नोट्स को बार बार रिवीजन करो, यही अच्छा तरीका है पढ़ने का। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों? लिखा हुआ घी, क्या लिखा हुआ है? घी, मिल्क एंड एग्स। क्या लिखा हुआ है?
GHEE घी, मिल्क एंड एग्स एंड EGGS एक्स आर, क्या लिखा हुआ आर, फिर लिखा हुआ डैश। आपको क्या करना है यहाँ पे बच्चों, फिलअप करना है, क्या रहेगा, सोर्सेस ऑफ फूड, SOURCES, सोर्सेस ऑफ फूड। देखो बच्चों कितना अच्छा चीज लिखा हुआ है। अभी जस्ट आज ही हम लोग इसके बारे में पढ़े, क्या बहुत ही आपको याद भी आ गया होगा आंसर, क्योंकि आज ताज़ा एकदम फ्रेश है पूरा जितना पढ़े हैं। क्या लिखा हुआ है, घी हो गया, मिल्क हो गया और एग्स, ये सारे किस सोर्सेस ऑफ फूड है, प्लांट के हैं या एनिमल्स के। तो आपके दिमाग में तुरंत आ रहा होगा ये सारी चीज़ें हमें किन से मिलती हैं, दूध हो गया, घी हो गया, अंडा हो गया, ये हमें कौन देता है बच्चों। तो इसका सिंपल सा आंसर आपको पता है, हमें एनिमल्स देते हैं। कौन से, कहाँ से मिलता है ये सारी चीज़ें, एनिमल से मिलता है। कहाँ से बच्चों, एनिमल से। तो इसका सीधा सा आंसर है क्या बच्चों, एनिमल्स, ANIMALS। तो सिंपल सा आंसर है बच्चों, घी, मिल्क एंड एग्स आर एनिमल सोर्सेस ऑफ फूड। किसके सोर्सेस ऑफ फूड है, एनिमल्स के। किसके है बच्चों, एनिमल्स के सोर्सेस ऑफ फूड है। इसका सिंपल सा आंसर था। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, इस जो नॉलेज चेक का लास्ट कर लेते हैं। टाइम तो हो गया है, कोई बात नहीं, बट एक ही क्वेश्चन बचा है, इसलिए इसको हम इसमें कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों, 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5। सिंपल सा चीज लिखा हुआ है बच्चों, सीड्स कैन आल्सो बी ईटेन एज। क्या लिखा हुआ है बच्चों, सीड्स, SEEDS, सीड्स कैन आल्सो बी, CAN, कैन आल्सो बी ईटेन एज, EATEN, ईटेन एज कहा जा रहा है बच्चों। और डैश सिंपल था थिंग्स लिखा हुआ है कि जो है सीड्स कैन आल्सो बी ईटेन एज, सीड्स को हम लोग आल्सो खुद की मतलब और किस रूप में उपयोग करते हैं, इसका आंसर देना है कि सीड्स को हम लोग किस रूप में उपयोग किया जाता है। तो बच्चों इसका सिंपल सा आंसर है कि हम लोग सीड्स को फूड के रूप में इन्हें खाते हैं। किसके रूप में बच्चों, फूड्स के रूप में। तो इसका सिंपल सा आंसर है, सीड्स कैन आल्सो बी ईटेन एज फूड, फूड के रूप में हम लोग इन्हें खाते हैं। जैसे एग्जांपल बहुत सारी चीज़ है ना, बहुत सारी चीज़ें ना सीड्स के रूप में, राइस है, व्हीट है, ठीक, ये सब हम इनका सीड्स ही तो, बिया ही तो खाते हैं। वो चना ग्राम हो गया, पीज मटर हो गया, ये सारे सीड्स को ही तो हम लोग खाते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये आपका एक्सरसाइज यानी कि नॉलेज चेक हो गया समाप्त। क्या हो गया बच्चों, समाप्त। हम लोग नई एनर्जी के साथ, नई न्यू टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपसे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहो, मस्त रहो।